Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is about the fallout of Putin helping make NATO great again. It's all about NATO and newly NATO को किसने join किया है. So of course it's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. See context क्या है? अगर हम context की बात करें, जो North Atlantic Treaty Organization है, उसने almost double किया है अपने border को with Russia, जिससे उन्होंने अभी देखो जो नाटो का 31st मेंबर है ना अप्रैल 2023 में वो बना है फिनलैंड. ओके. और स्वीडन जो है वो इवेंचुअली मेंबर बन गया है वंस द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस गेट्स ओवर. तो बाल्टिक सी एक बेसिकली वो बाल्टिक सी एक नाटो लेक बनाएगी. देखो अब हम बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स की जो यूरोप में हो रही है. अब आपको एक चीज बता देते हैं क्यों हम बात कर रहे हैं कि पुतिन का फॉल आउट देखने को मिलेगा. देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर चला है ना. सो बेसिकली नाटो में क्या होता है ना, जैसे 5 मेंबर्स है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ. तो नाटो ये पॉलिसी फॉलो करता है कि पांचों मेंबर्स में से, जैसे 5 फ्रेंड्स है और 5 फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड को किसी ने कुछ कह दिया, तो बाकी 4 फ्रेंड्स भी उस जिसने उनको कुछ कहा है उसको मिलके मारेंगे या पीटेंगे. लाइक इन शॉर्ट सब एक साथ खड़े हो जाते हैं किसी एक मेंबर को भी कोई हार्म करता है. उसी तरीके से क्या हुआ था कि रशिया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट है, उसने देखा कि यूक्रेन भी जो है क्या ज्वाइन करने वाला है नाटो, तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया. लेकिन अब हुआ क्या है, यूक्रेन वॉर हारा नहीं है, यूक्रेन लड़ रहा है रशिया के साथ बहुत अच्छे से. लेकिन जिन कंट्रीज के साथ रशिया के टाइज कुछ ठीक ठाक थे, अब उनको डर हो गया रशिया से कि ये तो हम पे अटैक कर सकता है. तो वो कंट्रीज जो है इवेंचुअली नाटो को के ग्रुप में शामिल हो रही है. ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि नाटो फिर उनको सेव कर लेगा. अगर हम देखें नॉर्डिक कंट्रीज जैसे फिनलैंड एंड स्वीडन, उन्होंने रिफ्यूज किया है साइड्स लेने को, और वो मेंटेन कर रहे थे मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट, और वो फोकस कर रहे थे अपने खुद के इंटरनल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सो दैट वो अपने स्टेट्स को मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स बना सके. अगर हम रिलेशंस की बात करें रशिया के साथ, वो उतने डीप भी नहीं थे, मॉडरेट भी नहीं थे, नॉर्डिक कंट्रीज की हम बात करें. लेकिन जैसे ही आपको बताया मैंने रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो ईस्टर्न नेबर्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उनको खतरा फील होने लगा रशिया से. उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, कि अब तो खुद की कंट्रीज को सेव करने की जरूरत होगी ना. तो जो यूरोपियन कंट्रीज है जर्मनी और फ्रांस, उनका पहले सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था रशिया के लिए. लेकिन अब देखा जाए बाकी कंट्रीज जो है उनको अब डर लगने लगा है जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन में. नाउ यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूनाइटेड यूरोपियन कंट्रीज जो है बेसिकली और ज्यादा एक तरीके से वो हो गई है कि उनको खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है. फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप का मतलब ये है कि ज्यादा एक्सपेंडिचर उनको मिलेगा, मिलिट्री सपोर्ट मिलेगी. ठीक है, और जो नाटो की फोर्सेस है वो उनके वहां पे खड़ी रहेंगी. ठीक है, नया कमांड स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली रशिया को कम्पीट कर पाएगा. अब आर्कटिक की बात कर लेते हैं. स्पॉटलाइट कैसे पड़ी आर्कटिक रीजन पे? देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे अगर पानी अब वहां पे देखा जा रहा है, तो वहां पे जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अनटैप ऑयल को, गैस को, मिनरल रिसोर्सेज को. आर्कटिक रीजन में काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. जो नाटो की मेंबरशिप है नॉर्डिक कंट्रीज के लिए, उसने न्यू जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस को लाया है आर्कटिक के फ्यूचर के लिए. लोकलाइज कन्फ्रंटेशन है बिटवीन रशिया एंड अदर एक्टर्स है. अगर हम अब इंडिया की बात करते हैं, देखो इंडिया के लिए और मुश्किल हो गया है इन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए रशिया के साथ, बिकॉज रशिया के बहुत कम दोस्त रह गए हैं, और इंडिया हेल्प कर सकता है रशिया को बैलेंस करने में पावर अगेंस्ट नाटो. लेकिन इंडिया जो है सामने से भी सपोर्ट नहीं कर सकता. रीजन क्या है, जो कंट्रीज अब डर फील करती है रशिया से, उनके साथ इंडिया के खुद के भी टाइज है. जैसे नॉर्डिक कंट्रीज का एक समिट हुआ था इंडिया के साथ, तो इंडिया के उनके साथ अच्छे टाइज है, तो इंडिया को फिर रिलेशंस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा.
इंडिया के पास भी काफी बार ऑफर आया था कि आपको नाटो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन इंडिया ऐसे ऑफर्स को हवा नहीं देती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो इंडिया है उसने अभी ऑब्जर्वर स्टेटस लिया है आर्कटिक काउंसिल में, वो परस्यू कर रहा है एक आर्कटिक पॉलिसी की तरह टू प्रमोट मल्टी लेवल कोऑपरेशन। जो फिनलैंड नाटो की मेंबरशिप है स्वीडन के साथ, उसकी वजह से आर्कटिक मिलिट्राइजेशन देखने को मिल सकता है। ओके, और जिससे अफेक्ट होंगे सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया, उनके इंटरेस्ट। Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.